Morning all of you, welcome to my channel गोयल GS। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। एड्रेस है आपका विनाश क्लासेस, छोटकी डेला गया। तो ये हमारा डेली करंट न्यूज़ जो SSC GD BPSC PCS के लिए महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लू फिन महसीर मछली को, है ना, हाल ही में ब्लू फिन महसीर मछली को IUCN की रेड लिस्ट में क्यों घोषित किया गया, है ना। तो ये SSC GD के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में कौन सी मछली को IUCN की रेड लिस्ट में जोड़ा गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ब्लू फिन महसीर मछली। ये याद रखिएगा, नाम क्या है, ब्लू फिन महसीर मछली। SSC GD का ये क्वेश्चन हो सकता है और RRB ग्रुप D का। तो ब्लू फिन महसीर मछली को क्या किया गया है, IUCN का रेड लिस्ट में जोड़ा गया है। ठीक है, तो क्यों जोड़ा गया है ये देखते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन है, आपका ये लिस्ट होता है IUCN का कौन सा लिस्ट में जोड़ा गया, बहुत ज़्यादा संकटापन वाला लिस्ट में, फिर संकटापन वाले लिस्ट में, कि सुमेध वाले लिस्ट में, कि लिस्ट कंसर्न में। ठीक है ना, तो ब्लू फिन जो महसीर मछली होता है इसको कौन सा लिस्ट में जोड़ा गया है, आपका लिस्ट कंसर्न में। एग्ज़ाम में आ सकता है, SSC GD हो, रेलवे हो, PCS हो, ठीक है ना, या SSC हो। ठीक है, तो ब्लू फिन महसीर मछली को कौन सा लिस्ट में, IUCN के कौन से लिस्ट में जोड़ा गया है, तो लिस्ट कंसर्न मछली। ये याद रखिएगा। इसका आइए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ये ब्लू फिन महसीर मछली है क्या, ये सुर्खियों में क्यों है, ये आपका PCS का आता है। तो ये महसीर मछली हाल ही में सुर्खियों में क्यों है, अभी कुछ ही रोज पहले यह गोवा के, याद रखिएगा कहाँ पे, तो गोवा के महादेई नदी में पाई गई है। एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है कि ब्लू फिन महसीर मछली कहाँ पाई गई है, हाल ही में भारत में कहाँ पाई गई है। तो ये गोवा के महादेई नदी, ठीक है ना, महादेई नदी, ये एग्ज़ाम के लिए SSC के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कौन सी नदी, तो महादेई नदी में क्या किया गया है, पाया गया। इससे पूर्व कहाँ किया गया, IUCN ने ब्लू फिन महसीर मछली को संकटापन में रखा गया है। ठीक है ना, लेकिन आपको ब्लू कंसर्न में अभी से, यानी हटाकर लिस्ट ऑफ कंसर्न में, यानी कि पहले संकटापन में था लेकिन इसको फिर हटा के लिस्ट कंसर्न की श्रेणी में रख दिया गया। ठीक है, वह हम्पी बैंक महसीर को अति संकटा और गोल्डन महसीर को संकटा की श्रेणी। यहाँ से एक और क्वेश्चन है कि कौन सा ये इनमें से बताइए कि कौन सा क्या है आपका संकटा में है और कौन सा अति संकटा है। तो हम्पी बैंक महसीर मछली को भी बहुत ज़्यादा संकटा में रखा गया है और गोल्डन महसीर मछली को भी संकटापन श्रेणी में रखा गया है। कावेरी नदी में पाई जाने वाली, अभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि हम्पी बैंक महसीर को कौन सा नदी में पाया गया है। तो हम्पी बैंक महसीर कौन सा नदी में पाया गया है, तो कावेरी नदी में पाया गया। ठीक है ना, महसीर को टाइगर ऑफ द रिवर भी कहते हैं। ठीक है ना, हम्पी बैंक महसीर को कौन सा क्या कहते हैं, टाइगर ऑफ द रिवर भी कहते हैं। यहाँ से बहुत सारे SSC के क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, कि हम्पी बैंक महसीर को टाइगर ऑफ द रिवर भी कहते हैं, हम्पी बैंक महसीर को। और ये हम्पी बैंक महसीर कहाँ पाया जाता है, तो कावेरी नदी में पाया जाता है। ये याद रखिएगा, ये GD का ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, SSC GD का और रेलवे का। ठीक है, फिर है आपका कि संकटापन में ये आपका महसीर मछली हाल ही में कौन सा नदी में पाया, तो गोवा के महादेई नदी में। ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि भारत के किस राज्य में ने UNDP के ग्रीन रिकवरी पाथवेज प्रोजेक्ट की शुरुआत की। एग्ज़ाम में ये GD का, SSC GD का ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, GD का ये क्वेश्चन है कि हाल में किस राज्य ने UNDP के ग्रीन रिकवरी पाथवेज प्रोजेक्ट की, यानी ग्रीन रिकवरी पाथवेज प्रोजेक्ट की शुरुआत किया गया है। तो ग्रीन रिकवरी पाथवे इसकी शुरुआत कहाँ किया गया है, रिकवरी पाथवेज का। फर्स्ट ऑप्शन है सिक्किम, सेकेंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है गुजरात, फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र। ठीक है, ये सब GD का ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये सारा क्वेश्चन SSC
जीडी का ही क्वेश्चन है और आरआरबी का है, ठीक है। वन लाइनर फैक्चुअल क्वेश्चन जिसको कहते हैं, लेकिन फैक्चुअल को मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और इनोवेटिव कर दिया हूँ कि जिससे और सभी एग्जामों में आपकी सहायता हो सके। तो आपका ग्रीन रिकवरी पाथवेज प्रोजेक्ट कहाँ पे है, ये देखिए। तो ग्रीन रिकवरी पाथवेज प्रोजेक्ट अभी हाल ही में सिक्किम राज्य में किया गया है, ठीक है ना। कौन सा राज्य में किया गया है, सिक्किम राज्य में। इसको ध्यान रखिएगा कि भारत के किस राज्य में यूएनडीपी ने ग्रीन रिकवरी पाथवेज प्रोजेक्ट, ये यूपीएससी तक का ये क्वेश्चन है। ये यूपीएससी इस तरीके का फर्जी क्वेश्चन डालता है कि ग्रीन रिकवरी पाथवेज प्रोजेक्ट कहाँ पे किया गया है, तो सिक्किम में किया गया है। आइए इसके बारे में जानते हैं ये क्या क्या है इसके बारे में। तो ये हाल ही में क्या किया गया है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। इसमें कोविड-19 से निपटने के लिए बेहतर रिकवरी प्लान है। यानी इस प्रोजेक्ट का ग्रीन रिकवरी प्रोजेक्ट कोविड-19 से होने वाली कुछ संकटग्रस्त समस्याओं से निपटने के लिए बेहतर रिकवरी प्लान बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि बताना है कि किगाली समझौता, ये एसएससी जीडी का फिर ये क्वेश्चन है, सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है। किगाली समझौता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी किगाली समझौता है क्या, ये याद रखिएगा। किगाली समझौता, क्या यह वैधानिक रूप से बाध्यकारी समझौता है जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन चरणबद्ध उन्मूलन की बात करता है। सेकंड ऑप्शन है भारत वर्ष 2025 से इसके चरणबद्ध उन्मूलन की दिशा में काम करने और राष्ट्रीय रणनीति बनाएगा, यानी चरणबद्ध तरीके से। ऑप्शन 1 है केवल 1 सही है, ऑप्शन 2 है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी है 1 और 2 सही है, ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। तो किगाली समझौता क्या है इसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं। इसका आंसर होगा ना ही 1 और ना ही 2, दोनों क्योंकि गलत है। किगाली समझौता क्या है कि जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने के लिए 2000 देशों ने वर्ष 2000 से हाइड्रोकार्बन, ना कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोकार्बन यानी HFC का इस्तेमाल कम करने के लिए कानून रूप से बनाया गया। फ्लोरोक्लोरोकार्बन नहीं, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, रूप से एक ऐतिहासिक किगाली समझौता इसी को कहा गया है, ठीक है ना, जो ओजोन परत संरक्षण से क्या है संबंधित है, ठीक है ना। मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल है, यानी मॉनिटर करेगा ओजोन परत से, ठीक है ना, जो साक्षी किंतु भिन्न की अवधारणा पर आधारित है, ठीक है ना। क्या है, साक्षी, यानी कि साक्षी किंतु भिन्न की अवधारणा पे। ये भी कभी कभी आ सकता है कि किगाली समझौता कौन सी अवधारणा पे आधारित है, तो साक्षी किंतु भिन्न की अवधारणा पे क्या है आधारित है। और फ्लोरोक्लोरोकार्बन नहीं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये याद रखिएगा। इसमें क्या दिया है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के चरणबद्ध उन्मूलन से, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे चरणबद्ध इसका उन्मूलन नहीं करना है, ठीक है ना। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है लेकिन इसको चरणबद्ध से नहीं करना है, यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल कम करने के लिए, ये याद रखिएगा। थोड़ी थोड़ी ही मिस्टेक रूप से इसको किया जाता है। और 200 देशों में, ये भी याद रखना है, कितने देशों में, 200 देशों में। और इसको क्या किया गया है, 2000 आपका 25 नहीं 2030, ठीक है ना, 2030 तक इसको क्या करना है कि सुधारना है, ये याद रखिएगा। बंद करने का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से असत्य को पहचानना है कि कौन सा इसमें असत्य है और कौन सा सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश ऑनलाइन विवाद समाधान प्लेटफॉर्म शुरू करने वाला पहला राज्य। ये एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि बताना है आपको कि ऑनलाइन विवाद समाधान करने वाला, ठीक है ना, भारत का पहला राज्य कौन है, ठीक है ना। तो भारत का पहला राज्य है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है ना। ऑनलाइन विवाद आपका समाधान करने वाला कौन सा है, आपका मध्य प्रदेश। सेकंड ऑप्शन है, ठीक है, कि ई परिवहन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड नहीं है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, उत्तराखंड नहीं है। इसका डिस्क्रिप्शन मैं बता रहा हूँ कि कौन सा है। सी ऑप्शन है कोविड संबंधित समस्याओं को डोनेशन पर जीएसटी की छूट, जाहिर सी बात है हरियाणा। ये बहुत जीडी का ये क्वेश्चन है कि कोविड संबंधी मामले में जो भी टैक्स देगा उसको जीएसटी में छूट मिलेगा। किसने बोला, सबसे पहले कौन सा रास्ता, हरियाणा। अब फोर्थ ऑप्शन कोविड वैक्सीन के लिए वैश्विक टेंडर निकालने वाला उत्तर प्रदेश, ये याद रखिएगा।
इस सारा जीडी का एकदम इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है ना, कि बताना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी समाधान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो आपको बताना है मध्य प्रदेश, ठीक है। सेकंड है आपका कोविड-19 का समाधान में जीएसटी को छूट, जीएसटी में जो दान देगा, जो डोनेशन दे रहा था कोविड-19 के समय, तो उसको छूट मिलेगा। कौन सा पहला राज्य है? हरियाणा, ठीक है। सी दे रहा है आपका, डी में दे रहा है कि जो कोविड वैक्सीन टेंडर निकालने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अब ई परिवहन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, आइए देखते हैं। तो उत्तराखंड नहीं है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश है, यानी ई परिवहन लॉन्च करने वाला पहला आपका कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश है। लोगों को अब विमान की सभी सेवाएं ऑनलाइन मिलेगी, ठीक है ना, विभाग की जो सरकारी विभाग की सेवाएं हैं सब ऑनलाइन मिलेगी। अभी हाल में दिल्ली में भी हुआ है, ठीक है ना, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल, ये भी कभी कभी याद रखिएगा कि आपका हिमाचल का मुख्यमंत्री कौन है, क्योंकि ये चर्चा में होता है, तो इसी तरीके का आपका चर्चा में होता है, ठीक है, कि हिमाचल प्रदेश का अभी सीएम कौन है आपका, तो आपका जयराम, ठीक है ना, जयराम ठाकुर ऐसी सेवा देने वाला देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का आपका डेरिवेशन है, हिमाचल प्रदेश में परिवहन विभाग पूरी तरह से ऑनलाइन, ये याद रखिएगा, जीडी का ये क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का है ना पहला राज्य कौन है आपका, जो पूरी तरह से ऑनलाइन है, ठीक है ना, परिवहन विभाग। लोगों को अब विभाग में ऑनलाइन, ये आपका रिपीटेड था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राज्य स्तर पर जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है ना, राज्य स्तर पर जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो आंसर है आपका, ऑप्शन है आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है आपका गुजरात, ऑप्शन सी है आपका राजस्थान, ऑप्शन डी है आपका महाराष्ट्र, ठीक है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा जीनोम सीक्वेंसिंग का स्थानांतरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, राजस्थान। इसको याद रखना, ये जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, ठीक है ना, वन फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब में वही ज़्यादा आता है। जीनोम सीक्वेंसिंग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो राजस्थान। अब थोड़ा सा इसमें जान लीजिए राजस्थान के बारे में। राजस्थान के जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में, तो ये भी जान लीजिए कि कभी कभी शायद आ जाता है कौन से कॉलेज में, तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग अनुवांशिक अनुक्रम की सुविधा शुरू की गई है। इसके साथ ही राज्य के संपूर्ण जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरी बार देश का पहला विपक्ष मुक्त राज्य कौन सा बना है, यानी बताना है कि कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जो विपक्ष मुक्त बना है। फर्स्ट ऑप्शन त्रिपुरा, सेकेंड ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन मेघालय एंड फोर्थ ऑप्शन नागालैंड, ठीक है। तो आपको बताना है विपक्ष मुक्त राज्य कौन है, तो विपक्ष मुक्त राज्य का कौन बना है, नागालैंड, ठीक है। तो नागालैंड याद रखिए, नागालैंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नागालैंड क्या है, दूसरी बार देश का पहला, फर्स्ट में भी बना था और सेकेंड बार भी बना, याद रखिएगा। नागालैंड क्या हुआ है, फर्स्ट में भी और सेकेंड में भी क्या बना है, देश का दूसरा सबसे बड़ा विपक्ष मुक्त राज्य बना है। विधानसभा चुनाव में विपक्ष की सफाई होने की वजह से पूरी तरह से, यानी कि विपक्ष सफाई हो गया। नागालैंड में पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस, से भी करके भी याद रखिएगा कि नागालैंड में अभी कौन सा पार्टी है, क्योंकि विपक्ष मुक्त है, ठीक है ना, तो पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस पीडीए की पार्टी है, ठीक है ना, ने सर्वदलीय सरकार नागालैंड यूनाइटेड गवर्नमेंट की स्थापना एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। उनका कहना है कि राजनीतिक समस्या के, ये आपका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है ना, आप इसको याद भी कर सकते हो या नहीं भी, इतना याद रखें। नागालैंड क्या हुआ है, पूरी तरह से विपक्ष मुक्त है, ये दूसरी बार बना है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजवुड वृक्ष के संबंध में, ये सारे का सारा मैं जो भी वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है ना, एसएससी जीडी का ही है, ठीक है, जीडी का ये क्वेश्चंस हैं, या आरआरबी ग्रुप डी का, ठीक है ना, आरआरबी ग्रुप डी का। तो रोजवुड वृक्ष के संबंध में आपको बताना, और ये आपका साइंस है, साइंस से भी रिलेटेड है और आपका ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है कुछ। तो रोजवुड वृक्ष के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है रोजवुड वृक्ष?
तो यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के अंतर्गत ऑप्शन वन है, आता है क्या। और दक्षिण भारत की राज्यों में बहुदलीय से मिलता है। सेकंड ऑप्शन है IUCN ने इसे वर्ष 1998 में संकटापन्न प्रजातियों की सूची में शामिल कर रखा है। ऑप्शन वन केवल एक सही है, ऑप्शन दो केवल दो सही है, ऑप्शन सी एक और दो सही है, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो सही है। तो आपका आंसर होगा एक और दो दोनों क्या है, सही है। एक और दो दोनों क्यों सही है, विचार करना है। विचार कर लीजिए कि रोजवुड जो वृक्ष होता है, ठीक है ना, रोजवुड वृक्ष, ये एग्जाम में पूछ सकता है जिनमें रोज, इनमें से बताइए कौन सदाबहार वृक्ष है, क्योंकि अभी चर्चा में है। सदाबहार वृक्ष क्या है, रोजवुड वृक्ष क्या है, एक सदाबहार वृक्ष में आता है और ये दक्षिण पश्चिम में पाया जाता है। एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर देगा कि पूर्वी पश्चिम में पाया जाता है, नहीं, ये दक्षिण पश्चिम में पाया जाता है। IUCN ने इसे 1998 में ही क्या किया है, संकटग्रस्त किया है। ये भी पूछ सकता है इनमें से कौन सा वृक्ष है जो IUCN में संकटग्रस्त शामिल है, तो आपका रोजवुड वृक्ष, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने बता ही दिया, उदाहरण भी दे दिया। अब इसको मैं पढ़ के से बता देता हूँ। हाल ही में इसे क्या किया है, दक्षिण भारतीय राज्यों में टिम्बर माफियाओं के द्वारा इसे क्या तस्करी किया जा रहा था, इसलिए ये चर्चा में है, ठीक है ना। जर्मिनेशन प्रतिशत आदि कारणों से वृक्ष के सामने संकट हो रहा है, ठीक है ना। प्राकृतिक बीजों का, इसमें से बीजों का क्या किया जा रहा है, मतलब कि हरण किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों ने, है ना, वनस्पति वैज्ञानिकों के एक समूह ने किस स्थल पर एक अम्ब्रेला हेड, ये GD का फिर क्वेश्चन है आपका, ये SSC GD का अम्ब्रेला हेड वाले शैवाल प्रजाति की खोज की है, ठीक है ना। अम्ब्रेला हेड, ये GD, ये आप इसको याद रखो। डेली ये चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और डेली आने वाले वीडियो बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि क्या होगा कि डेली आपका SSC GD और आपका LLB ग्रुप D का डेली क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो अम्ब्रेला हेड वाले शैवाल के बारे में बताना। फर्स्ट ऑप्शन पोरबंदर, सेकेंड ऑप्शन मन्नार की खाड़ी, थर्ड ऑप्शन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, फोर्थ ऑप्शन चिल्का झील, ठीक है। तो पोरबंदर है, मन्नार की खाड़ी है, यानी कि अम्ब्रेला हेड का शैवाल कहाँ पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अम्ब्रेला हेड कहाँ पाया जाता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, याद रखिएगा कहाँ पाया जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये है क्या। हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों के एक समूह में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की है, ठीक है ना। अंडमान निकोबार, ये मैं डिस्क्रिप्शन इसलिए देता हूँ कि आपको याद हो जाए, ठीक है ना, समझा दिया जाए। ये कहाँ अंडमान निकोबार में पाया जाता है और यह कैसा होता है, ताकि इसके बारे में भी पूछ जाए। यह एक चमकीला होता है, एग्जाम में SSC पूछ देगा कि अम्ब्रेला हेड कैसा होता है, चमकीला होता है, हरा होता है, पीला होता है, तो ये चमकीले हरे रंग का सवाल होता है। एग्जाम में डाल देगा लाल होता है, ये इस तरीके का डाल देगा तो आप फंस जाएगा वहाँ पे। जिसका आकार 20 से 40 mm होता है, मिलीमीटर जिसको कहते हैं। काल्पनिक समुद्री मत्स्यगना के नाम पर रखा गया एसिटा बुलिरिया जल कन्या बहुत ही प्रचलित है, यानी कि आपका ये इस वृक्ष का और क्या नाम है, यानी कि इसका नाम है आपका एसिटा बुलिरिया जल कन्या का, बहुत ही प्रचलित। और यह एकल कोशिका जीव, एग्जाम में डाल देगा कि यह द्विकोशिका जीव है, लेकिन ये क्या है, एकल कोशिका जीव है। ये SSC GD आप याद रखिए, ठीक है ना। ये कैसा जीव है आपका, एकल कोशिका, दो कोशिका नहीं, एग्जाम में द्विकोशिका डाल देगा। संस्कृत में जल कल्याण का शाब्दिक अर्थ होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जीन्स ये सब नहीं SSC GD में पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। किस भारतीय, ठीक है ना, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में कहा कि उनकी राज्य सरकार राज्य में किसानों की आय 2025 तक दोगुना। ये SSC GD का भी तो भयानक, क्योंकि अभी किसान आंदोलन चल रहा है। आपसे ये पूछेगा कि किस राज्य सरकार ने बोला ना कि 2025 तक मैं किसानों की आय को दोगुना कर दूंगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, त्रिपुरा, ठीक है ना, दोगुना कर देगा। ये एग्जाम में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोगुना कर देगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में भी मैंने दे रखा है, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, तो आंसर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसके बारे में जान लीजिए कि अभी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री अभी कौन है। देखिए GD का ये भी क्वेश्चन हो जाते हैं
आरआरबी में भी पूछा था, उत्तराखंड में कुछ घटना हुआ था तो पूछ दिया था कि उत्तराखंड के सीएम कौन है। तो उसी प्रकार त्रिपुरा का बात आया तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी कौन है, बिप्लब कुमार देव, है ना। याद रखिएगा कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, बिप्लब कुमार देव ने कहा कि उनकी सरकार ने क्या किया है, किसानों के 2025, ये भी याद रखिएगा 2025 की जगह 2030 लिख देगा एग्जाम में, तो आप फंस जाइएगा, तो दुगना करने का बात किया है, ठीक है ना। कई कदम उठाए जिसमें 75वें, ये कब किया है, 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने कहा 4000 हेक्टेयर वाले भूमि में जैविक खेती की शुरुआत की है। ये भी कभी कभी याद रखिएगा कि कितने हज़ार हेक्टेयर, तो इतना डीप नहीं जाएगा SSCGD से पूछेगा कि कितने हज़ार हेक्टेयर, तो 4000 हेक्टेयर को। उसके बाद आए वाले 2015 से 16 यानी कि 6580 रुपया बढ़ाकर 11996 रुपया कर देगा। ये भी याद रखिएगा कि ये PCS का ये क्वेश्चन आ जाए कि 6580 मिलता था तो कितना बढ़ा दिया गया, तो 1196 रुपया बढ़ा दिया गया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस संगठन ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा को साझा करने से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर। एग्जाम ये GD का ये फैक्चुअल क्वेश्चन है कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को साझा करने का कौन सा मतलब संगठन ने किया गया, G20, CSCO, IBS है, ब्रिस्क, ठीक है ना। तो इसको किसने बनाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे क्वेश्चन किसमें इंपॉर्टेंट है, SSC और GD का ये क्वेश्चन है। रेलवे में भी पूछ सकता है, PCS में भी पूछ सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके SSC के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट किसने किया है, तो इसके बारे में आप देख लीजिए कि इसमें हाल ही में बताया गया भारत ब्राज़ील ब्रिस्क, यानी इसको किसने बनाया है, ब्रिस्क में एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है कि ब्रिस्क में कौन से, B से होता है आपका ब्राज़ील, R से रूस, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। तो ये दक्षिण अफ्रीका जिसे कहते हैं साउथ अफ्रीका, यानी ब्रिस्क के ये सदस्य हैं। GD का ये क्वेश्चन हो सकता है कि बताइए इनमें से कौन ब्रिस्क के सदस्य हैं, कौन से ब्रिस्क के सदस्य नहीं हैं। सैटेलाइट डाटा सुझाने का काम करता है, महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करता है। स्पेस, ये क्या है, इसके तहत ब्रिक्स स्पेस अभियान के स्पेसलाइट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का एक वर्चुअल कंस्टेलेशन का काम करता है, ठीक है ना। याद रखिएगा कौन है, तो ब्रिस्क है, ठीक है ना। जलवायु परिवर्तन का आपदाओं के बारे में क्या करता है, झेल रखने की विकासशील यानी कि पर्यावरण से सुझाव में महामारी क्या करता है, ये मदद करता है। तो फ्रेंड्स हमारा ये 10 इंपॉर्टेंट जो SSC GD के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था, जो क्वेश्चन था, आज का ये ख़त्म हुआ। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें। और अगर आपको GS का क्लासेस करना है तो GS क्लासेस ये हमारा चलता है, ठीक है। ये विज़न से आए हुए सर हैं, ठीक है ना, एक्स विज़न फैकल्टी हैं और आपका अनअकैडमी से भी ये जुड़े हुए हैं। तो आपका चलता है आपका गोयल सर का, ये आपका अधिक जानकारी के लिए इससे आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे। और ये अविनाश मैथमेटिक्स क्लासेस के पास चलता है, छोटकी डेला गया के पास, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।